अब ये पूरे पीसी का कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है? अरे भाई तू सिलोडर लेके आए। तो गाइस फाइनली हम लोग लेके आ गए हैं 5070 Ti का बिल्ड आप लोगों के लिए। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे। इसका प्राइस क्या चल रहा है इस टाइम, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसको लेना वर्थ इट है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 5070 Ti राइट नाउ एज पर प्राइस लेना वर्थ इट है या नहीं। तो गाइस वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। आपके लिए फिर से एक बहुत ही धांसू बिल्ड लेके आ गए हैं विद Ryzen 9 1700X एंड 5070 Ti। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ बता रहा हूँ 5070 Ti के ऊपर मेजरली ये वीडियो रहेगी। एंड में उसकी परफॉर्मेंस भी दिखेगी, तो जरूर देखते रहना। जो प्रोसेसर है हमारा, हमने यहाँ पे Ryzen 9 7900X यूज किया हुआ है विद 12 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स। अब आप बोल सकते हो यार आपने Ryzen 7 की यूज किया, अगर आप गेमिंग यूज केस है। भाई देखो यहाँ पे यूज केस जो हमारा था मेजरली हमारा वीडियो एडिटिंग की तरफ था, बट साथ में उनको गेमिंग भी करनी है। दैट इज व्हाई ही वेंट विद द लेटेस्ट 5070 Ti। ऑब्वियसली उनको थोड़ा शौक भी है कि यार अब जब ले रहा हूँ तो लेटेस्ट प्रोडक्ट ही लूँ। उसके हिसाब से उन्होंने Ryzen 9 700X यूज किया। 12 कोर्स है, मल्टी थ्रेड के हिसाब से आज के दिन में Ryzen 9 बहुत अच्छा चल रहा है। स्पेशली इफ यू आर अ वीडियो एडिटर एंड यू नीड नंबर ऑफ कोर्स ज़्यादा चाहिए आपको अपनी परफॉर्मेंस के लिए, ये ले लो, बहुत प्यारा प्रोसेसर है। नेक्स्ट हमारा जो मेजर कंपोनेंट है इज आर ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे Asus का 5070 Ti यूज किया है। 16GB वेरिएंट में 5070 Ti इन्होंने रिलीज किया है। द प्राइम वर्जन हमने यहाँ पे Asus का यूज किया है, कम्स विद ट्रिपल फैन। नॉन RGB ऑब्वियसली बेसिक वर्जन है Asus की तरफ से आने वाला। ऑल्दो बेसिक वर्जन का प्राइस भी 1,15,000 के आसपास है भाई। अब यार मैं फीचर्स के बारे में बात करूं 5070 Ti के, एक तो DLSS 4.0 जो सबसे मेजर इनका निकला था वो तो है ही है इसके अंदर, बट इसमें और चीजें भी बहुत अच्छी CUDA कोर्स इंक्रीज करे हुए हैं। एक 5070 Ti के ग्राफिक कार्ड में विदाउट सुपर इन्होंने 16GB ऑफ VRAM दे दी है। दिस मॉडल कम्स विद 3 years ऑफ वारंटी एज वेल, प्लस Asus है तो Asus आपको पता ही है भाई, झकास परफॉर्मेंस देता है आपको। ड्यूरेबिलिटी क्रेजी है इसकी एंड देखने में भी ग्राफिक कार्ड बढ़िया तो लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लुक में भी है ये। अगर आप पीछे देखोगे ना, थोड़ा प्रोफेशनली बना रखा है हमने। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे Asus का ही टफ गेमिंग B650 प्लस वाईफाई यूज किया है। Since it's mostly a Asus build, we went with the Asus motherboard as well। B650 है, प्लस वाईफाई है, फुल 8X मदरबोर्ड है, 4 RAM स्लॉट्स है, 2 NVMe स्लॉट्स भी हैं इसके अंदर एंड अ रियली गुड परफॉर्मेंस विदाउट एनी हैसल। दिस वुड नॉट क्रिएट अ बॉटलनेक इन दिस पीसी। वी हैव चेक्ड इट, अच्छी तरीके से इसकी परफॉर्मेंस करेंगे एंड तब आपको दिखाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, मदरबोर्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हमारे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई हमने यहाँ पे 850 वॉट यूज किया है। अगेन विद Ryzen 9 एंड 5070 Ti कॉम्बिनेशन यू वुड नीड 850 वॉट पावर सप्लाई। मैंने 650 भी देखा था। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे ने, कल मैं एक रील देख रहा था, इतना मस्त पागल बनाया था अपने कस्टमर को। i7 14700K B760GAX मदरबोर्ड, द लोवेस्ट मदरबोर्ड देयर इज पॉसिबल for such a high-end processor with 650 power supply and 4070। I mean ये क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं भाई, मेरा तो दिमाग खराब होता है। Anyway, power supply is the most underrated part of your PC। Please do spend it as much। अच्छे से पावर सप्लाई जरूर लिया करो, आपका पीसी अच्छे से चलेगा बहुत सालों तक। ठीक है, हमने यहाँ पे MSI का A850GL यूज किया है। इट कम्स विद PCIe नेटिव केबल ऑलरेडी, तो आपको अलग से GPU की यूज करने की जरूरत नहीं है। अब एनीवे PCI 5 केबल्स ही आनी है, नई वाली 12BH PWR वाली, तो पुरानी बहुत ही कम है। आई डोंट थिंक आएंगी। 5060 का पता नहीं, मे बी उसमें आ जाए, बट अभी तक तो जो दिखा है 50 सीरीज में वही नई वाली केबल्स ही यूज होंगी। सो ट्राई टू गो विद द पावर सप्लाई जो आपके लिए कंपैटिबल हो प्रॉपरली। 80+ गोल्ड है, फुली मॉडल तो ये है ही। ठीक है, इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, 8 से 10 रुपए आपको बहुत प्यारे प्राइस में आपको पावर सप्लाई मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा कूलर हमने यहाँ पे गीगाबाइट का Aorus 360 यूज किया है। ARGB कूलर है और इसका पंप जो है ना भाई, जनरल पंप से बहुत ही हाइट में एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्राइस भी आसपास 10,000 के आसपास है। इस मेरे हिसाब से इसी वजह से इसका जो परफॉर्मेंस हाई एंड सीपीयूज पे है ना, बहुत प्यारा है। इवन तो आपको लगेगा कि यार गीगाबाइट का जो कूलर है विदाउट डिस्प्ले है, 10,000 के अंडर आता है, तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होगी। बट जितना मैंने इसको टेस्ट किया प्रॉपरली अपने सीपीयूज में, इवन विद i9
4900K और Ryzen 9 7950X और Ultra 9 तीनों पे इसका परफॉर्मेंस बहुत प्यारा रहा है। मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, इसका जो पंप है बाकी कूलर से बहुत ही चौड़ा और बहुत ही बड़ा है। उसका एक बहुत एडवांटेज मिल जाता है, इसको ज्यादा सर्विस एरिया पकड़ के उसको अच्छे से कूल डाउन कर देता है प्रोसेसर को। ये मेरा असम्पशन है जैसे मैं देख पा रहा हूं इसमें। बाकी जनरली कूलर्स, डिफरेंट कूलर्स आर आल्सो देयर, Corsair H150 भी है, बट इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ही दिखा है मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा स्टोरेज और रैम के बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरेज हमने यहाँ पे 8 डाटा का 1TB 860 लेजेंड यूज किया विद स्पीड ऑफ 5000 MB/s, रियली गुड, एडिटिंग गेमिंग दोनों करा देगा बहुत प्यार से। रैम हमने यहाँ पे 32GB यूज करा है, 16:2 8 डाटा का लेंसर ब्लेड RGB, 6000 MHz CL30 के साथ आता है। प्राइस है उसका 10,000 फॉर 32GB का किट। आई थिंक इट्स रियली गुड। आपका स्टार्टिंग के लिए आपको 32GB रैम 1TB SSD अच्छी Gen 4 वाली आपको बहुत प्यारा परफॉर्मेंस करा सकती है, ठीक है। लास्टली वील टॉक अबाउट आर कैबिनेट हम यहाँ पे डीप कूल का CG530 यूज किया है। पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत प्यारा कैबिनेट है, इन्फिनिटी फैन के साथ आता है, वो भी 4, 3 इधर एक पीछे, Type-C ऑन द टॉप एंड द प्राइस इज 6490। बहुत अच्छे प्राइस पे डुअल चेम्बर कैबिनेट है, 360 सपोर्ट है ऑन टॉप, Type-C मिल जाता है, 4 ARG फैंस है, वो भी इन्फिनिटी लुक के साथ। इसके साथ आप नीचे और 3 इन्फिनिटी लुक के फैन लगा दोगे, बहुत ही सुपर्ब लगेगा आपका भाई केस। सो गाइस, इस पूरे पीसी का कॉस्ट है 2,12,500 एज ऑफ नाउ। बाकी इसके प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कुछ ग्राफिक कार्ड कम भी हो सकता है, डॉलर की वजह से इंक्रीज भी हो सकता है। सो गाइस, अब लेट्स चेक आउट द मेजर थिंग जो हमारी परफॉर्मेंस थी। अब 5070 Ti की आज परफॉर्मेंस देख लो, अच्छे से देख लेना, और ये देख लेना इसको 4080 सुपर से कंपेयर करना। सो व्हाट डू यू थिंक, इसको लेना ही चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके ऊपर है। 16GB VRAM के साथ आता है। अब वैसे सही बताऊं तो आप लोगों को ऑप्शन नहीं बचेगा, 4080 सुपर मेजरली खत्म हो गया, 47 Ti सुपर भी बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। सो यू माइट नॉट हैव अ ऑप्शन फॉर 4080 सुपर और 47 Ti सुपर, 57 Ti का ही आपको ऑप्शन मिलने वाला है। बट अगर आप लोग वेट करोगे तो आपका शायद प्राइस कम भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। जब बट आपको वेट एटलीस्ट 3 to 4 months करना पड़ सकता है फॉर प्रॉपर सप्लाई एंड इसका प्राइस डिक्रीज के लिए। अगर आप वेट नहीं कर सकते, यू माइट हैव टू गो विद 57 Ti। बट मेरे हिसाब से सही सजेशन मैं आपको दूं, विद DLSS 4080 सुपर से बेटर इस टाइम 57 Ti ही ले सकते हो। आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस एज ऑफ नाउ। बाकी अप टू यू। अगर आपको भी लेना है, हमारी वेबसाइट पे आ जाओ, हमारे स्टोर में आ सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, अच्छे से पीसी बनाएंगे आप लोगों के लिए। नए नए ग्राफिक आ गए, नए नए कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं हम लोग। अगली बार वीडियो लेके आऊंगा और भी बढ़िया वीडियो के साथ।